हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने केवीएस 2018 के कॉमर्स के पार्ट का 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज के सेशन में हम रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और लास्ट सेशन में 40 में से एक क्वेश्चन मैंने होल्ड पे रखा था। मैंने आपको कहा था कि उस आंसर के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, तो इस लेक्चर के एंड में उसका भी आंसर मैं बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 85 था एक, उसका क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में उसका आंसर नहीं बताया था। वो मैं इस सेशन के एंड में आपको उसका आंसर भी बता दूंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 111, विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नोट पूछा, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टर नहीं है। कंटिन्यू प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन, करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर है, करेक्ट। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, पार्ट्स को ध्यान से पढ़िए। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था, विच इज नोन एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इस तरह के ऑप्शन थे। तो हमें इसके ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी होते हैं। तो ये एक ही पॉइंट उठा के उसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया गया था और उसमें ऑप्शन दे दिए थे, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग क्या है। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन। इट कंसीडर इंडिविजुअली गोल एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल, सॉरी, इट कंसीडर ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल गोल दोनों को कंसीडर करता है, क्योंकि इंडिविजुअल गोल को कंसीडर नहीं करेगा तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। तो वो दोनों को कंसिडरेशन करता है और ये कह रहा है डज नॉट, और हमें नोट ही करेक्टर निकालना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस 111 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिश्मेटिक लीडर्स। निम्नलिखित में से करिश्माई नेता की विशेषता क्या है। करिश्माई मतलब इनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करते हैं जो इनके फॉलोवर्स है, और उनको पता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करेंगे, और बहुत फॉलोवर इनको बहुत मानते हैं और फॉलो करते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्टर है करिश्मेटिक लीडर का, तो वो करेक्टर होता है एंगेज इन बिहेवियर दैट आर परसीव्ड एज नोबल। ऐसे व्यवहार में संलिप्त होते हैं जिन्हें नवीन समझा जाता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, हटके ये काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग क्वेरी इन एसएस। जो पिछला मैंने क्वेश्चन छोड़ा था वो भी क्वेरिंग का ही था, 85 जो मैंने आपको बताया। लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगी। ये MS एक्सेस, जैसे MS एक्सेल, MS वर्ल्ड होता है, इसी तरह से MS एक्सेस होता है। तो इस KVS के 2018 के पेपर में कॉमर्स पार्ट में 2 क्वेश्चन MS एक्सेस से भी पूछे गए हैं। DBMS का पार्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग क्वेरी इन SS। कौन सा नहीं है, देखिए, विजार्ड मेथड होता है, डिजाइन मेथड भी होता है, SQL मेथड भी होता है। कौन सा मेथड नहीं है, वो है टेक्स्ट मेथड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, ए मशीन इज परचेज फॉर ₹3 lakh and its salvage value after its useful life of 9 years will be 30,000. Repairing expenses of the machine at the end of 4th year will be 20,000. What will be the rate of depreciation per annum under straight line method? तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम बताना है। आप देख रहे हैं 3 लाख कॉस्ट है, उसमें से 30,000 साल्वेज वैल्यू है। तो रूल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9 क्या आ जाएगा, 30,000। स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 30,000। अब रेट निकालना हो तो रेट निकालने का क्या तरीका होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीनरी, इसमें से साल्वेज वैल्यू माइनस नहीं करते, ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं, इनटू 100।
20 से 20 कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, 30 से 30 कैंसिल, और ये हो गया आपका 10%। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। और इसको ओरली भी देख सकते थे आप। एनुअल डेप्रिसिएशन 30,000 आ गया था। 3 लाख का इनमें से कौन सी ऐसी परसेंटेज है जिसमें 3 लाख का परसेंटेज क्या होगा 30,000, तो 3 लाख का 10% क्या होता है 30। वहां से भी आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता 10%। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस? इनमें से कौन सा ई बिजनेस का बेनिफिट नहीं है? देखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाती है ई बिजनेस में, ठीक है, सुविधा रहती है, कन्वीनियंस रहती है, ग्लोबल रिच होता है, लेकिन पर्सनल टच ई बिजनेस में नहीं होता। तो नोट पूछा था, नोट द बेनिफिट, तो क्या हो जाएगा पर्सनल टच। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। जॉब कॉस्टिंग इज, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? देखिए, जॉब कॉस्टिंग वहां पे यूज की जाती है जहां पे जो एक्सपेंसेस है एक पर्टिकुलर वर्क के लिए चार्ज किया जाता है। सपोज आपने अपने घर के लिए फर्नीचर बनाया, सोफा बनाया, कुछ भी बनाया, उसी पर्टिकुलर काम के लिए आप मटेरियल लेके आ रहे हैं, लेबर लेके आ रहे हैं, तो वो क्या है स्पेसिफिक जॉब। यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक काम करने के लिए उसी के लिए मटेरियल, उसी के लिए लेबर, यानी कि उसकी एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करके उस पर्टिकुलर जॉब का एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, जॉब कॉस्टिंग को यहाँ पे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन? अप्लाइड व्हेन द मटेरियल लेबर कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाई ऑर्डर नंबर। अगर ऑर्डर नंबर से जो मटेरियल लेबर कॉस्ट है वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट वन इज देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप, यही ट्रू है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अलग लॉ नहीं है, जैसे कि कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ है, इस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ नहीं है। बाकी ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। द ओनर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, जो ओनर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, क्या होती है अनलिमिटेड होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली इज कंट्रोल बाय ऑल अडल्ट मेंबर, ओल्ड अडल्ट मेंबर नहीं, कौन कंट्रोल करता है कर्ता ऑफ द फैमिली, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज अनलिमिटेड, सिर्फ जो कर्ता होता है कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, और मेंबर की लाइबिलिटी कैसी होती है लिमिटेड। तो क्वेश्चन में ट्रू पूछा था, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ट्रू कौन सा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस नहीं है? प्रोडक्ट डिसीजन, ascertain the financial position of the business, operating planning and control, making special decision about make and buy। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन शो करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। विच वन इज करेक्ट इन मॉडर्न मार्केटिंग सेंस? मॉडर्न मार्केटिंग सेंस में इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। मार्केट रेफर टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केट का मतलब क्या है एक्चुअल और पोटेंशियल बायर, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। और अगर ट्रेडिशनल पूछे तो ये है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है? मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस। तो ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न है। अगर बाय डिफॉल्ट कुछ आता है वी शुड गो फॉर मॉडर्न। यहाँ पे तो मॉडर्न लिखा भी हुआ है, लेकिन अगर मॉडर्न नहीं लिखा हुआ है और ये दोनों ऑप्शन है तो भी आपको अपडेटेड के साथ ही जाना है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस? इसमें से कौन सा ग्लोबल एंटरप्राइजेस का फीचर नहीं है? ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, करेक्ट है। एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इनोवेशन, ये भी करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंसेस, देखिए ग्लोबल एंटरप्राइजेस को रीजनल बैलेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, और उसमें पूछा था नॉट अ फीचर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121।
विच वन इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी हैज द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मोटो क्या होता है? एडवर्टाइजिंग मैसेज देना। करेक्ट है भाई, बिल्कुल। मुझे तो पहली स्टेटमेंट ही ट्रू लग रही है, बाकी को भी पढ़ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी इज नॉट कंसर्न विथ सिलेक्टेड एडवर्टाइजिंग मीडिया। भाई एडवर्टाइज करें तो एडवर्टाइजिंग मीडिया तो सिलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स डज नॉट कंसीडर प्राइस। मार्केटिंग मिक्स में प्राइस नहीं आता, गलत है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये जो मार्केटिंग मिक्स है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, इनको क्या बोलते हैं कंबाइनली? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इनको बोलते हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। और इन 4 पीस को किसने प्रपाउंड किया था, किसने दिया था ये कंसेप्ट? मैककार्थी। ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है, इनको मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं। और ये जो कंसेप्ट है 4 पीस का, ये किसने दिया था? मैककार्थी ने। क्लियर? देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। विच वन इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा फंक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग का है? कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। यूनिट कॉस्ट बताना और डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, क्या काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड बाय नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन ओन। जो एनपीओ होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेस पे बनाते हैं? एक्रूवल बेस पे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज। वो पोर्शन जो वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मांगा जाता है उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड क्या होती है? सब्सक्राइब, ये लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अनकॉल्ड ध्यान रखिए, सपोज एक शेयर 10 रुपये का था, इसमें से एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कहा कि 2 रुपीज़ सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम पे या वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगे जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। अब बचे 8 रुपये, 8 में से कंपनी ने 8 मांगने हैं, 8 में से भी 6 मांगे, तो 6 कोल्ड अप हो गए और ये जो 2 रुपीज़ का डिफरेंस है ये क्या हो गया? अनकोल्ड कैपिटल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125। ए डिसीजन टू इशू न्यू डिबेंचर इज। नए डिबेंचर इशू करने का निर्णय क्या है? वो है फाइनेंशियल डिसीजन। देखिए, न्यू डिबेंचर, इशू ऑफ न्यू डिबेंचर, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, लोन टेकन, पेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, वो सब क्या है? रिडम्पशन से लेके और इशू तक ये सारी चीज़ें होती है फाइनेंशियल डिसीजन। इन्वेस्टिंग में क्या होता है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी और यू कैन से इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टेड शेयर्स, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और बाकी कहाँ आता है? ऑपरेटिंग डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग में क्या आता है? वीडियो पे कमेंट करके आप मुझे बताइए। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एफएम का पार्ट है ये। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में किस टाइप का डिसीजन लिया जाता है? देन आई विल रिप्लाई द आंसर। आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताएंगे कैपिटल बस्टिंग में किस टाइप का डिसीजन लिया जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। विच वन इज फॉल्स। इसमें से कौन सा गलत है? गलत बताना है। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग आर बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट। भाई करेक्ट है ये तो, दिस इज करेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज देयर एग्जिस्ट अ वाइड गल्फ बिटवीन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स।
सही है, ये भी दोनों की अप्रोचेस में बहुत डिफरेंस है। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, नोट देयर इंटरप्रिटेशन। देखिए अकाउंटिंग में अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, उसको बोला जाएगा बुक कीपिंग। और इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग में होता है, तो ये कह रहा है नोट देयर इंटरप्रिटेशन, तो ये क्या हो गई, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ बताइए, और मेटेरियलिटी क्या कहता है, सिर्फ जो मटेरियल फैक्ट है उन्हीं को कंसिडर कीजिए। तो इसका क्या है, कॉन्ट्राडिक्टेड है, एक्सेप्शन है। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127, विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, गलत स्टेटमेंट है। ट्रांजैक्शन विच इंक्रीज द कैपिटल इज कॉल्ड इनकम, जिससे कैपिटल इंक्रीज होती है उसे इनकम कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो भी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज शोन एज अ एसेट इन द बैलेंस शीट, एचआर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये भी गलत है। अकाउंटिंग इज अ सर्विस फंक्शन, तो यही सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। द एक्चुअल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, वर्ल्ड बैंक का एक्चुअल नेम क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। विच वन इज ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करंट सिचुएशन, एसेट शोन इन द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट एक्सपायर कॉस्ट। अब आपको ट्रू बताना है। सबसे पहले कह रहा है कि करंट सिचुएशन, देखिए जो हो चुका है पूरे ईयर में जो होता है, ईयर के एंड में उसको दिखाते हैं तो वो करंट सिचुएशन नहीं है, उसको एग्जैक्टली करंट सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। एक्सपायर कॉस्ट को दिखाता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉस ऑफ मार्केट, ये भी गलत है। फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओनली क्वांटिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, भाई डिसीजन नहीं ले पाता कंप्यूटर, लिमिटेशन है। देन लैक ऑफ स्पीड, स्पीड की कोई कमी नहीं है, ये लिमिटेशन नहीं है। कॉमन सेंस है, क्योंकि बंदे काम करते हैं अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। IQ 0 होता है, सही है, तीनों लिमिटेशन है। लैक ऑफ स्पीड इज नॉट द लिमिटेशन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। फ्रेंड्स सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो अच्छे से अच्छा आपके लिए काम करने के लिए। आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि बेटर से बेटर आपके लिए हम लेक्चर अपलोड करें। क्वेश्चन नंबर 131। मीना ड्रॉज अ बिल ऑन परवीन ऑन अगस्त 29, 2018 फॉर 1 मंथ, ड्यू डेट फॉर बिल। देखिए जब मंथ की बात होती है तो मंथ में डायरेक्टली काउंट करते हैं। 1 मंथ का बिल है, 29 से कितना हो जाएगा, 29 अगस्त, अगस्त से हो गया सितंबर, 29 सितंबर हो गया। और 3 डेज क्या होता है, ग्रेस पीरियड होता है, 3 दिन इसमें ऐड करोगे तो 3 दिन ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, गेजेटेड हॉलीडे है, तो अगर कोई भी बिल हॉलीडेज पे, गेजेटेड हॉलीडेज पे आता है तो उसको एक दिन पहले उसका ड्यू डेट हो जाती है, यानी कि इसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2028। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखिए इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल, डिस्क्रिशनल, ये होती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट सोशल।
क्योंकि आपसे पूछा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 133. Which of the following principle is applicable in the contract of life insurance? इनमें से लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है, आप लाइफ इंश्योरेंस उसी का करा सकते हैं जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, यानी कि जिसके रहने ना रहने से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, आपकी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, उसी का सब आप सिर्फ इंश्योरेंस करा सकते हो। इसीलिए तो ब्रदर सिस्टर जो कि मदर फादर और सेल्फ का या फिर बच्चों का चिल्ड्रंस का इंश्योरेंस कराया जा सकता है। ऐसे तो कोई भी किसी का उठा के इंश्योरेंस करा देगा और वो एक्सपायर हो जाएगा और क्लेम ले लेगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है कि आप इंश्योरेंस उसी का करा सकते हो जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। और बाकी तीनों प्रिंसिपल जनरल इंश्योरेंस में फॉलो होते हैं, सब्रोगेशन, इंडिमिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। सब्रोगेशन अधिकार समर्पण, दूसरे के ऊपर अधिकार ट्रांसफर किया जा सकता है थर्ड पार्टी को। इंडिमिनिटी क्या होता है, क्षतिपूर्ति, मतलब आपने इंश्योरेंस कराया 50 लाख का और लॉस हुआ है सिर्फ 20 लाख का, तो आपको 20 लाख का ही पेमेंट होगा, 50 लाख का पेमेंट नहीं होगा इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिटी। देन कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने अलग अलग लोगों से कराया, एक से 30 लाख का इंश्योरेंस कराया, एक से 20 लाख का कराया, एक से 10 लाख का कराया, अलग अलग लोगों से आपने इंश्योरेंस करा रखा है। आप कितने भी लोगों से जनरल इंश्योरेंस करा सकते हो, और अगर कोई लॉस होता है तो फिर ये इनसे प्रोपोर्शनेटली, आप एक क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग इनसे क्लेम ले सकते हो, तो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरीज कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? ये होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, और प्राइमरी इंडस्ट्री में भी जेनेटिक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135, विच वन इज अ स्ट्रेटजी HR इनिशिएटिव फॉर मैनेजिंग शॉर्टेज? अगर शॉर्टेज हो रही है तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी जो है HR यूज करेगी, जो आउटसोर्सिंग वर्क है उसे कम कर देगी? नहीं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग करेगी, भाई यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है, इतना टाइम नहीं है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। स्विच टू वेरिएबल पे प्लान, ये भी नहीं करेगी। सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क टू अनदर कंपनी, अनदर कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, यानी कि दूसरी कंपनी को कार्य की उप संविदा देने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जो सिक्योरिटी के साथ डील करती है, यानी कि जिसमें सेल एंड परचेज होता है सिक्योरिटी का, यानी कि सिक्योरिटी मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो ये तीनों के तीनों फंक्शन हैं। जो फंक्शन नहीं है वो है फैसिलिटेट होम लोन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये मेन फंक्शन नहीं है, इट में भी फंक्शन हो सकता है बट दिस इज नॉट द फंक्शन। अगर चारों में चूज करोगे तो यही आपका बाहर होगा, यानी कि फैसिलिटेटिंग होम लोन इज नॉट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप? इनमें से कौन सा लीडरशिप की ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड नहीं है? ट्रेड मतलब करेक्टर से रिलेटेड, तो वो क्या है? थ्योरी दैट कंसीडर पर्सनल क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वीडियो पे कमेंट करके एक एक दो दो क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप किसने propound की थी, ये आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का करेक्टर नहीं है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट सर्वत्र व्याप है, करेक्ट है, करेक्टर है, मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, और मैनेजमेंट कैसी फोर्स होती है? इनटेंजिबल। ये कह रहे हैं टेंजिबल फोर्स है, तो यही करेक्टर नहीं है। मैनेजमेंट क्या होती है? इनटेंजिबल फोर्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये कह रहा है टेंजिबल फोर्स, तो ये गलत है। आंसर क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ। ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउड किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। सपोज एक कंपनी ने 1000 के गुड्स सोल्ड किए हैं और इसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो ये सेल के टाइम पे दिया जाएगा। तो पेमेंट कितनी होगी? 10%, इसका निकालोगे 100, यानी कि 900। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 100। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग किससे होगी? डायरेक्टली 900 से। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं। अब 900 बच गया था, ये 900 सपोज क्रेडिट हुआ है और कस्टमर को ये कहा गया कि आप जल्दी से पेमेंट कर दो तो आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कैश पेमेंट करने पे अगर आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते हो आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 900 का 10% यानी कि 90, 810 पेमेंट होगी, लेकिन ये 90 को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसी होगी इसकी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जो भी कस्टमर है, कस्टमर का नेम। यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट में 900 थे, 810 यहाँ से मिल गया और 90 क्या हो गया? डिस्काउंट। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना है। सपोज ये क्रेडिट सेल थी तो क्या एंट्री होगी भाई? कस्टमर, जो भी कस्टमर का नेम है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और एंट्री किससे होगी? सिर्फ 900 से। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। Which of the following medium is universal, portable, inexpensive but has its own limitation in terms of storage capacity and speed? ये स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है, स्पीड भी से भी उसकी रिस्ट्रिक्शन है, तो वो क्या है? वो होती है फ्लॉपी डिस्क। हालांकि आजकल इसको यूज़ नहीं कर रहे, फ्लॉपी डिस्क का यूज़ खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। Garden Limited forfeited 450 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹1 each, on which ₹8 including premium was called and 6 including premium was received. 350 of these shares were reissued for ₹7 each as 8 paid up. What amount shall be credited to capital reserve account? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कौन सी अमाउंट होती है? जो कैपिटल गेन होता है री इशू से, कैपिटल गेन फ्रॉम री इशू। एक चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर किसी शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया गया और प्रीमियम मिल गया है तो फोर फीचर की एंट्री में उस प्रीमियम का कोई काम नहीं है। शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया गया है और प्रीमियम मिल गया है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको कंसिडरेशन में मत लीजिए एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर। तो आपने देखा कि भाई 6 रुपीज़ कोल्ड अप किए गए थे, 8 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम कोल्ड किए थे और 6 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम मिले। 1 रुपये प्रीमियम का था, यानी कि 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। एक्चुअल में 5 रुपये मिले हैं किस पे? 450 शेयर्स पे। अब 350 इसमें से रीइशू किए गए हैं और रीइशू किए गए हैं ₹7 ईच। 8 पेड अप है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा फोर फीचर से यूज किया जाएगा? 7 रुपीज़ रीइशू से गेट हो गए और 8 पेड अप है, यानी कि 1 रुपया कहाँ से एडजस्ट होगा? ये 1 रुपया एडजस्ट होगा फोर फीचर से। 5 रुपये पर शेयर मिला है, 1 रुपये रीइशू में एडजस्ट हो गया, यानी कि कैपिटल गेन रीइशू पे कितना हुआ? ₹4 का। अब किसका कैपिटल गेन? जो रीइशू हुए हैं। कितने शेयर रीइशू हुए हैं? 350। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1400। क्लियर है? तो पूरा कैलकुलेशन ना करके डायरेक्टली कर दीजिए कितना रिसीव हुआ री इशू शेयर्स पे, कितना फोर फीचर में पर शेयर यूज हो गया, और फिर नंबर ऑफ री इशू शेयर से उसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ए ग्रुप ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री फॉलोइंग डिफरेंट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्ट्रेटेजिक ग्रुप वो होता है जो सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ट्रू स्टेटमेंट बताना है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स हो गई। स्ट्रेटेजिक ग्रुप वो होता है जो सेम स्ट्रेटजी फॉलो करता है और ये क्या कर रहा है, डिफरेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड कैपेबिलिटीज। ये करेक्ट है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, कैपेबिलिटीज है, उसमें फिट एक अरेंजमेंट की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैन नॉट बिकम आउटडेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए, डायनेमिक इन्वायरमेंट है, मार्केटिंग डायनेमिक है, तो एक बार स्ट्रेटेजी बना के ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग रन में एक्सपायर नहीं होगी, आउटडेटेड नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। स्ट्रेटेजी प्लानिंग इन्वॉल्व डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर शॉर्ट रन सर्वाइवल। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लॉन्ग रन सर्वाइवल की बात की जाती है, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल की बात नहीं की जाती। वो एक उसका पार्ट हो सकता है लेकिन मेन फोकस किस पे रहता है, लॉन्ग रन सर्वाइवल पे। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, as the firm that outsource seeks to lower their cost, they try to get maximum benefit from the low cost manpower of the host country. Which concern of outsourcing does this statement signify? देखिए, फर्में क्या है, अपनी लागत को घटाने के लिए दूसरी कंट्री से, जो होस्ट कंट्री है, उससे लो कॉस्ट मैन पावर लाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्विफ्ट शॉपिंग। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे बहुत जगह ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। द चार्टर्ड ऑफ अ कंपनी इज इट्स। कंपनी का चार्टर्ड क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको फॉल्स स्टेटमेंट क्या करनी है, इसमें फाइंड आउट करनी है। ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज आर नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द HR। भाई, ह्यूमन HR का जो मेन एक्टिविटी है वो सिर्फ वो HR स्पेशलिस्ट ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। HR फंक्शंस आर नॉट कन्फाइंड टू बिजनेस स्टेब्लिशमेंट ओनली। ये भी करेक्ट है बिल्कुल, कि सिर्फ बिजनेस एस्टेब्लिश करना ही HR का फंक्शन नहीं है। HRM assume that it is the people who makes the difference। करेक्ट है ये भी। HRM does not necessitate alignment of HR policy with the organization strategy। भाई, HR पॉलिसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करना होता है, तो यही क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन अ लाइबिलिटी अकाउंट विच हैज़ अ कॉन्स्टेंट बैलेंस विल शो। इन्फ्लेशन की ड्यूरेशन पे एक लाइबिलिटी अकाउंट में कॉन्स्टेंट बैलेंस है, यानी कि बैलेंस चेंज नहीं हुआ ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है गेन हो रहा है, परचेजिंग पावर गेन हो रहा है। और गेन किस पे होगा, जो आइटम मॉनेटरी होगा। तो सबसे पहले लॉस वाले तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ये लॉस है कैंसिल, ये लॉस है कैंसिल। अब गेन के दो हैं, ये मॉनेटरी लाइबिलिटी है, ये नॉन मॉनेटरी। तो गेन कब होगा, जब मॉनेटरी लाइबिलिटी होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 147. The government of India implement the goods and service tax in the country from। Government of India goods and services tax कब implement किया था, 1 जुलाई 2027। Moving on the next question, question number 148. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रिलेटेड विथ। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, उसमें सारे वो सोर्स आते हैं जहाँ से फाइनेंस अरेंज किया जाता है। तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, अकेला शेयर होल्डर फंड, या डिबेंचर्स एंड लोन, या टोटल एसेट लेस लाइबिलिटी। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है डिफरेंट सोर्सेज से।
Moving on the next question, question number 149. A company purchased asset for rupees 10,000 and issued 10% debenture of 8 lakh to the vendor as consideration. While recording the above transaction in the journal, the balance of rupees 2 lakh will be credited to. देखिए 10 लाख की एसेट है और इशू किए हैं 8 लाख के डिबेंचर्स। तो लाइबिलिटी साइड में अगर बैलेंस बचता है तो उसको बोलते हैं, क्योंकि फायदा हो रहा है, एसेट है 10 लाख की, डिबेंचर दिए हैं 8 लाख के, तो 2 लाख का क्या हो रहा है, कैपिटल गेन। अगर कैपिटल गेन है तो वो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर एसेट की वैल्यू कम होती और परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट में जो पेमेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती तो डिफरेंस क्या होता, गुडविल। क्वेश्चन नंबर 150, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट यूज्ड। इनमें से किसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी टॉप टू बॉटम यूज नहीं है, यानी कि सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट कम्युनिकेशन नहीं है। एक्सप्लेन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये डाउनवर्ड है, सीनियर जूनियर को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ टोटल गोल टूवर्ड्स गोल, फीडबैक प्रोवाइड करना क्या है, अपवर्ड है, नीचे से ऊपर की तरफ। पॉइंट आउट प्रॉब्लम दैट नीड अटेंशन, ऐसी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना जहाँ पे अटेंशन नीड है, ये भी डाउनवर्ड है। गोल असाइन करना, ये भी डाउनवर्ड है। सिर्फ अपवर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि फीडबैक गेट करना क्या है, बॉटम टू टॉप, यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 2018 के रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस। इसके अलावा एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में रह गया था, मैंने आपको बताया था कि उसको मैं लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 था, जो कि किसका था, MS एक्सेस का। उस टाइम पे मैं उसके आंसर के बारे में श्योर नहीं थी, तो थोड़ा सा मैंने और उसको सर्च किया श्योरिटी लाने के लिए, और हमें आंसर गेट हो गया है। तो उस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली क्वेश्चन का आंसर क्या है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 था, देयर आर सम क्वेरी टाइप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वेरी टाइप। इनमें से कौन सी क्वेरी टाइप नहीं है, तो क्वेरी टाइप है डेटा। सिंपल क्वेरी भी होती है, पैरामीटर भी होती है, समरी भी होती है, कौन सी नहीं होती, डेटा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों ये 2018 का पेपर ख़त्म हो गया है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए बेटर लेक्चर प्रोवाइड कर पाएँ जो आपके लिए यूज़फुल हो। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।